मेरे घर मेहमान आए तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि बिस्किट नमकीन ले आओ। वो कुछ देर हो गया बाहर नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। अंदर जाके देखा तो वो बिस्कुट तलना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, मेहमान आ गए हैं उनको कुछ खिलाना है। वो बोली रुको, मैं आज तुम्हारे लिए मात्र 10 रुपये में इतनी महंगी चीज़ बना के तैयार कर दूंगी, बाजार में 500-1000 रुपये में खरीद के आते तुम। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, मेहमान आ गए हैं उन्हें झटपट बिस्किट खिलाने हैं, कुछ नहीं है घर में, कैसे करेंगे। तो वो बोली बस मेरे पे भरोसा रखो, हमेशा की तरह कुछ अच्छा और नया बना के दिखाऊंगी। मैंने उसकी बात पे भरोसा करा, लेकिन मैं सोच भी ये रहा था कि बना क्या रही है। चलो दोस्तों, उसने क्या बताया और क्या बनाया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है काजल जी को पुणे से और पुनीत जी को दिल्ली से। तो सबसे पहले हमने एक पैकेट ले लिया है बिस्किट का और इसे खोल लिया है। दोस्तों, जैसे ही पैकेट एक खोला और उसमें से बिस्किट निकाले, उसके बाद आगे की प्रक्रिया उसने शुरू करी। मैं उसे फिर से बोलने लगा एक बार फिर से सोच लो तुम, क्योंकि मेहमान घर में आ गए हैं, अगर हम उन्हें कुछ नहीं खिला पाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। वो बोली बस तुम एक पैकेट ताज़ा बिस्किट का मुझे लेने दो, और उसने एक पैकेट ताज़ा बिस्किट का ले लिया पार्ले जी, और उसमें उसने कढ़ाई ले ली साथ में और उसमें कुछ कुकिंग ऑयल डाल के सारे बिस्किट डालने लगी। मैंने कहा अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, थोड़ा और सोच लो, रुक जाओ। अगर ये बिस्किट हम मेहमानों को सीधा खिला दे तो काम आसान हो जाएगा, झटपट हो जाएगा। फिर से वो यही बात बोली कि आज 10 रुपये के बिस्किट 500 रुपये का काम कर देंगे। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, अब तो मेहमान कुछ मांगेंगे और बिस्किट भी नहीं होंगे। वो बोली एक बार अगर आपने ये रेसिपी खा ली ना तो आप मेहमान आए ना आए अपने लिए ज़रूर बनवाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होने वाला है। मैंने उसकी बात को भरोसा करा, क्योंकि वो बोली क्योंकि हमेशा मैं अच्छा खा के पका के आपके लिए तैयार करती हूँ, और मैं आपके लिए गलत चीज़ और मेहमानों के लिए गलत चीज़ कैसे तैयार करूँगी। मुझे उसकी इस बात पे भरोसा करना पड़ा। उसने इन सारे बिस्किट को तल दिया। तलने के बाद वो बोली बस तुम मेरा एक काम कर दो, फ्रिज में ये चेक कर दो कि बर्फ़ रखी है कि नहीं। मैंने देखा बर्फ़ रखी थी, तो उसने बोला कोई नहीं, मैं बर्फ़ उठा लेती हूँ। वो बर्फ़ ले आई और उसके बाद उसने सारे बिस्किट एक एक करके बर्फ़ पे डाले। मैंने कहा अब ये तो सारा का सारा काम ही ख़राब हो गया, पहले तल दिए और अब बर्फ़ पे डाल दिए, अब ये बिस्किट तो बचे ही नहीं। क्या 10 रुपये में 500 रुपये की चीज़ बनेगी। अब तो मेहमानों को लगता है खिलाने के लिए दोबारा बाजार जाके बिस्किट मंगवाना पड़ेगा, या किसी को घर पे बोलना पड़ेगा कि 1-2 पैकेट 5 पैकेट बिस्किट ला के रख दो। हुआ क्या, बिस्किट उसने तलने के बाद बर्फ़ के ऊपर रख दिए, और थोड़े से और बचे, वो भी 2-4 बिस्किट बचे थे, क्योंकि 2-4 बिस्किट तो खिलाए जा सकते नहीं, उन्हें भी तल दिया। मैंने कहा चलो भैया आप ख़राब हुए हैं तो सारे ही हो जाए, देख ही लेते हैं तुम बना क्या रही हो। लेकिन मुझे उसकी कहीं ना कहीं बात पे भरोसा था, विश्वास था कि कुछ बढ़िया ही बनेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं बताता हूँ हुआ क्या। उसने इन सारे बिस्किटों को ठंडा इसलिए कर दिया ताकि झटपट ये ठंडे हो जाएं, और ठंडा होने के बाद ना हम मिक्सी का जार लेके इनको क्रश कर सकें। उसने क्या करा, मिक्सी का जार लेके इन सबको क्रश कर दिया। तो मेरे को थोड़ा सा उम्मीद हुई जागी कि ये कुछ तो अच्छा बन रहा है, कुछ तो बढ़िया बनना शुरू हो रहा है। लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं इसका एंड कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे चूरा तो मेहमानों को खिला सकते नहीं, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। उसने क्या करा, सारे बिस्किट एक एक करके इस जार में डाल दिए और बर्फ़ के ऊपर रखने की वजह से ठंडे भी हो गए थे। तो चलिए अब इसने क्या करा है, इनका एक बढ़िया पाउडर फॉर्म बना लिया, और उसके बाद इसने इसके ऊपर डाल दिए थोड़े से बादाम, और बादामों को भी दोबारा से क्रश कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब ये मिश्रण हमें मिल गया है। अब क्या करा, उसने एक पैन ले लिया और पैन में डाल दी चीनी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, चीनी क्यों डाल रही हो। बोली रुको तो सही, इसमें हमने पानी भी डालना है। तो चीनी के बराबर उसने पानी डाल के इसको अच्छे से पिघला लिया, इसकी एक चाशनी बना ली एक तार की। मैंने कहा यार अब तो कुछ नई चीज़ ही बन रही है, और चाशनी तो आमूमन मीठे में ही बनती है। अब समझ में आई। उसने मुझे बताया कि वो मात्र 5-10 रुपये में बाज़ार में 500-1000 रुपये किलो मिलने वाली मिठाई बना के तैयार कर रही है। मैंने कहा लेकिन सिर्फ बिस्किट से मिठाई कैसे होगी। कहती रुको बस थोड़ी सी चीज़ और डालनी है। उसने क्या करा, थोड़ा सा इसमें डाल दिया इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर डालने के बाद उसने इसमें हल्का सा डाल दिया दूध। अब दूध तो सभी के घर पे होता है, दूध कम क्यों डाला, ज़्यादा क्यों नहीं डाला, हमें झटपट मेहमानों को खिलानी थी, तो हमारे को रबड़ी बनाने में थोड़ा सा समय लगना था, और मिल्क पाउडर हमारे घर पे था नहीं। तो उसने क्या करा कि बोला कि अगर हमारे पास टाइम होता थोड़ा तो मैं दूध ज़्यादा डाल देती, ताकि ज़्यादा हमारे पास क्रीम बने। घर में हमारे मिठाई मेट पड़ा है, हम मिठाई मेट डाल देते हैं। मिठाई मेट नहीं होता तो दूध ज़्यादा डालते या मिल्क पाउडर डालते। मिठाई मेट पड़ा था तो हमने मिठाई मेट डाल लिया, और मिठाई मेट क्या है, एक छोटा सा टिन में भी आधा ही टिन डाला, ज़्यादा नहीं। देखिएगा, और कितनी सारी हमारी ये बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हुई। अभी आपके सामने आप देखेंगे, ये बहुत ही बढ़िया गाढ़ा पेस्ट मिक्सचर बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना।
सारी चीज़ें डल चुकी हैं मैक्सिमम। ये घुमा दीजिए अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आपको लगे इसमें हल्का सा दूध बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए। गैस को एकदम मिनिमम रखिएगा मिठाई में डालते हुए, या फिर ना के बराबर बंद सा रखिएगा, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अच्छे से तैयार होता है, पका हुआ होता है। हमने गैस को एकदम सिम रखना है, एकदम हल्का सा अगर ज़रूरत लगे तो दूध और बढ़ा लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अब बस समय आ चुका है, जो मिश्रण हमने बना के रखा था ना बिस्किट का, वो भी इसमें एक एक करके ऐड करते चले जाएं। बस उसे भी चम्मच की मदद करके हमने ऐड कर लिया। ऐसे देखिए कितनी आसानी से हमारी ये जो है बादाम बिस्किट की मिठाई बन गई। लेकिन ये बना क्या है, मैं ये पूछता रहा, ये तो दिख नहीं रहा कुछ। कहती बस अब 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट के बाद बात करेंगे। मैंने कहा 1 मिनट के बाद बात कर लेंगे भाई, बताओ तो सही लेकिन हो क्या रहा है। जैसे ही वो उसे घुमाना शुरू हुई, मैंने देखा ये तो यार एक गाढ़ा पेस्ट बनना शुरू हो गया है। और एक एक करके गाढ़े पेस्ट में से इतनी बढ़िया खुशबू आने शुरू हुई, खुशबू बिस्किट की और मिठाई मेट की। तो मैंने कहा भाई इलायची की भी खुशबू आ गई है, ये तो कुछ बहुत ही यम्मी बनने वाला है। देखा धीरे धीरे दूध पकना शुरू हुआ। दूध जैसे जैसे पकना शुरू हुआ, इसमें से बर्फ़ी निकलनी शुरू हो गई भाई। ये बन गई हमारे बिस्किट की और बादाम की बहुत ही यम्मी बर्फ़ी। देखिए अभी पकते पकते कितनी जल्दी आप देखेंगे ये जो सारी सामग्री है पक के तैयार हो जाएगी। और बस यही बिस्किट की बर्फ़ी जो है वो उसने मेहमानों को खिलाई, और जैसे ही खिलाई मेहमान भी खुश हुए। बर्फ़ी बनी कैसे, आइए वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पकाते पकाते देखेंगे गैस को छोड़ने लगेगी, पैन को छोड़ने लगेगा। और जैसे जैसे पैन को ऐसे छोड़ने लगेगा, बस आपको पैन को छुड़वाना है इसको, और ये एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा अभी। और ये बिस्किट की बर्फ़ी बन के तैयार होगी। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल लूँगा 1-2 मिनट के बाद। और बर्तन में डालने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा मिश्रण बन के तैयार हो गया है। दोस्तों हम इसे बर्तन में डाल के आपको इसकी बर्फ़ी काट के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और पिछला थैंक्स जैसे कि मैंने आपको बताया पुनीत जी को और काजल जी को जाता है पुणे से, और बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये रेसिपी बन के तैयार हुआ है। और बस अब इसे एक बर्तन में निकाल रहा हूँ मैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये बर्तन में जाने के बाद और फाइनली जब चक्की कटेगी यानी कि बर्फ़ी कटेगी, आपको मेहमानों को खिलाने के बाद दिल जीत लेगी। अब क्या करेंगे, इसको फटाफट सेट होने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, और 15-20 मिनट के बाद इसकी हम बर्फ़ी आपको काट के दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं ऐसे कुछ, और ये बढ़िया से सेट हो गई है। तब तक दोस्तों अगर आपने इससे पहले ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करी हो तो आप भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपकी रेसिपी इससे थोड़ी सी अलग है, यूनिक है, तो वो भी बताइएगा दोस्तों। ये बर्फ़ी कुछ इस तरीके की हमें मिल जाएगी, और बस इसको ऊपर से आप चाहें तो गार्निश कर सकते हैं काजू बादाम पिस्ता कुछ भी डाल के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपके फ्लेवर का हो। मुझे तो ये सारी चीज़ें पसंद है तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बादाम ही डाल रहा हूँ क्योंकि बादाम हमने इसमें मिश्रण में भी डाला था। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कर देना। मैं चलता हूँ, अपने परिवार का ध्यान रखिए।